लेकिन मैं ट्रंप चाचा को ये याद दिलाना देना चाहता हूं, वो नमस्ते ट्रंप जी पे इस देश के करोड़ों लोगों का रुपया लगा था, तो कम से कम यह फजीयत मत कराए, वापस भेजने भेज दे। लेकिन ये दुर्गति करके उनका हाथ का भी, पांव का भी, कमर का भी, जहाज में तो थोड़ी चालते में कूद जाते हुए, चलते जहाज में तो कूद जाते, कोई उसका और क्या भय था। आप सबको जानकारी होगी किस तरह से जहाज भरकर हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों से बांधकर, हाथ पे भी हथकड़ी, पैर पे भी हथकड़ी, पेट पे भी हथकड़ी, जैसे कि बोरी में आदमी ने बांध के भेज दिया अगर है, इस तरह से अमेरिका से एक जहाज आया है और वो ट्रंप चाचा ने भेजा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। पहली बात तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे पास कल रात से कम 20 से 30 फोन आ चुके हैं। मैं अमेरिका 2 बार गया हूं और मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है, मैं आपको जानकारी के बता दूं, लीगल वीज़ा है। तो मैं करीब जब अमेरिका गया था तो 2 बार तो एक महीना गया था और करीब 100-150 लोगों से मिला भी था मैं। उन लोगों में से करीब 25-30 लोगों के फ़ोन आना बहुत गंभीर बात है और उन्होंने जो बताई है मैं आपको वही बता रहा हूं। बस उन्होंने बताया है कि अमेरिका में हजारों लोग भारतीय डिटेन कर लिए गए हैं। डिटेन सेंटर का मतलब होता है कि वहां पे वो हिरासत में ले लिए गए हैं। और सवाल इस बात का है कि जब यहां से कोई डोंकी से जाता है या वैध जाता है, कोई भी जाता है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं कि अमेरिका में सबसे पहले ये उनके ऊपर वहां पे लिखित में लिया जाता है, केस किया जाता है कि हमारे से गलती होगी, तो गलती होगी ये लिखवाया जाता है। उसके बाद उनका केस का प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस चलता है। अब बता रहे हैं कि 5 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं वहां पे। हमारे देश में तो 5 करोड़ अवैध लोग रह रहे हैं, 5 करोड़। और जो लोग वहां पे गए हुए हैं वो अपना सब कुछ बेच के गए हुए हैं। और जो लोग कल आए हैं ये तो थोड़े हैं कि जो पंजाब से आए हैं, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं। इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, जो जानकारी मुझे मिली है वहाँ पे हरियाणा, और जो लोग हम मानते हैं कि हरियाणा के बहुत जा रहे हैं, पंजाब के बहुत गए हुए हैं, गुजरात के सबसे ज़्यादा, जितने हरियाणा पंजाब के टोटल गए हैं उससे भी डबल गुजरात के गए हुए हैं वहाँ पे। और हरियाणा पंजाब के तो सिंगल चले जाते हैं, गुजरात के तो अपने बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ गए हुए हैं वहाँ पे। और उस जो डिटेन सेंटर है उसमें बीवी अलग है, बच्चे कहीं अलग हैं और पति जो है वो अलग जगह पे है। मामला बहुत बड़ा गंभीर है, इतना बड़ा गंभीर है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि भाई वो ठीक है गलत है। अगर किसी ने अपराध किया है और कोई देश वापस भेजता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक मानवता और एक इंसानियत के नाते वो कोई वहाँ पे अय्यासी करने के लिए नहीं गए हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने रोजगार के लिए गए हैं। और ये पूरे के पूरे देश की जो फजीयत हो रही है, अकेले हरियाणा की बात नहीं है, इसके जिम्मेदार इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार और इस देश के नेता हैं। कि मतलब अमेरिका वाले तो यहां नहीं आ रहे भाई, वो तो अवैध रहने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि जब रोजगार की बात आती है, जब किसी काम धंधे की बात आती है, तो यहां पे कोई भी आदमी उसको करते वक्त उसकी समस्या उसके सामने खड़ी है। इस देश के नेता, इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आज पूरी दुनिया में हमारे देश की थू-थू हो रही है। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, 5 साल 10 साल 20 साल वालों को भी वहां से निकाला जा रहा है। सारी पार्टियां हैं। किस किस की सरकार नहीं है बताओ? सबकी सरकारें हैं, सबकी सरकारों के लोग वहां पे गए हुए हैं। तो मोदी जी जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बता रहे हैं अभी वहां पे जा रहे हैं डिनर पे। तो मोदी जी या तो उनको अपने सारे जहाज लेके उन लोगों को वहां से वापस ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको निकालना है ट्रंप साहब को, चाचा को, जिसको निकालना निकाल दे। और मोदी जी वहां जब खाना खाएं तो उन भारतीयों को, उनको ट्रंप जी से बात कर लेंगे, भाई उनको जिसको निकालना है मोदी जी अपने साथ ले आए, ये फजीयत ना करवाएं।
अगर वो वहां उनको नहीं रोक पा रहे, वो कह रहे हैं इलीगल हैं, उनका देश है, कोई बात नहीं, तो कम से कम यार भेज दो, सम्मान से दो कम से कम। अरे भाड़ा किराया ले लो, और हमारे देश के लोग हैं, तो इतना तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे देश के लोग हैं, और सबसे ज्यादा गुजरात के हैं। तो ये मोदी जी, अमित शाह जी देखे ना, वहां पे पंजाब के हैं, तो मान साहब देखो भाई, अपने जहाज भेज दो। सैनी साहब आप देखो, आड़े तो बीजेपी की सरकार है। तो यहां बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बात यहां पे सीधी सीधे ये फेलियर सिस्टम और इस देश की जो दुर्गति कर रखी है इन पॉलिटिकल लोगों ने, इस सिस्टम ने, इन सरकारों ने, इसकी वजह से ये चीज हो रही है। वहां की जानकारी क्योंकि वहां के लोगों ने मेरे को बताई है, और मैं मेरा तो पासपोर्ट रद्द हो रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीज़ा मेरे पास है, नहीं तो मैं ज़रूर जाकर उड़ा अमेरिका में, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूं। और मैं जो लोग वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उन लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि वहां पे इतनी बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ कोई नहीं बता रहा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बोल लगा। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 5 लाख लोग कम से कम बता रहा हूं मैं, 20,000 तो हिरासत में है, वहां आइडेंटिफाई करके ढूंढा जा रहा है, हॉस्टलों में जा जाके ढूंढा जा रहा है, चलते ट्रक को रोका जा रहा है, कोई अपना पिकनिक पे अगर मान लो वहां पे घूम रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। तो वो उनके देश की जिम्मेदारी है, उनको कैसे करना, क्या करना। लेकिन मैं ट्रंप चाचा को ये याद दिलाना देना चाहता हूं, वो नमस्ते ट्रंप जी पे इस देश के करोड़ों लोगों का रुपया लगा था, तो कम से कम या फजीयत मत कराए, वापस भेजने भेज दे। लेकिन ये दुर्गति करके उनका हाथ का भी, पां का भी, कमर का भी, जहाज में तो थोड़ी चालते में कूद जाते हुए, चलते जहाज में तो कूद जाते, कोई उसका और क्या भय था। एक फौज के, आर्मी के जहाज में बैठा गए वापस। तो मेरी सरकार से, चाहे वो पंजाब सरकार है, गुजरात है, चाहे केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, हमारे देश के लोग हैं, और जो लोग बहुत से प्रवचनधारी ये कह रहे हैं, बहुत से क्यों गए वहां पे, क्यों गए वहां पे, ऐसे तो यार तुम मतलब वैसे तो कहते हैं सारी दुनिया एक है, वसुदेव कुटुंब कुंभ कुंभ करते रहते हो तुम। अगर कोई आदमी वहां पे गया है, वो अपनी मजबूरी में गया है, कोई शौक में, कोई अय्यासी में नहीं गया होगा। 1% चले भी गए होंगे, 2% चले भी गए होंगे, तो उनके जो परिवार है उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो आप देखो। और आज मैं एक अखबार में देख रहा था कि उसमें आया हुआ था कि उनके ऊपर यहां आएंगे तो उनके ऊपर केस भी करेंगे। वो फांसी तोड़ दो ना उनने। अरे तुम अपना देखो, तुम्हारे आप हमारे देश में, हमारे देश से लोग दूसरी जगह क्यों आ रहे हैं, अमेरिका वाले यहां क्यों नहीं आ रहे। और मैं तो एक और भी बात कहूंगा, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट के मोड कह रहा हूं मैं, तो अगर भाई हमारे 5 लाख वहां गए हुए, तू 10 लाख भेज दे अमेरिका के बेसगाड़ है। हमारा देश तो है धर्मशाला, क्योंकि 5 करोड़ ऑलरेडी है, और यहां पे हमने तो कोई जहाज के, हमने तो बस में भी नहीं भेजा कोई आज तक एक आदमी। तो ये मामला, इसके ऊपर सरकार, और चाहे विपक्ष की बात है कोई भी, ये बहुत बड़ा मामला, और 5 लाख लोगों का है, ये छोटा नहीं है। 20,000 लोग ऑलरेडी अभी जेलों में वहां पे कैद कर दिए गए हैं, डिटेन सेंटर में हैं अभी। और ये मैं जो जानकारी दे रहा हूं, ये किसी सामान्य नॉर्मल वहां पे जाने वाले उनसे नहीं है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वहां पे लोग बैठे हैं, उन लोगों की सिचुएशन बता रहा हूं। उन्होंने बताया कि क्या सिचुएशन है, कितनी बुरी तरह से वहां पे डरे हुए हैं लोग, और जो उनके परिवारजन यहाँ पे हैं। 5 लाख थोड़े नहीं होते हैं लोग। तो इस पे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये राजनीति से हटके बड़ा है मामला। और सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे देश के लोगों को डोंकी मार मार के 50 लाख रुपए, और हरियाणा पंजाब वाले तो 25, 30, 50 लाख रुपए दे रहे हैं, गुजरात वाले तो 1-1, 1.5 करोड़ रुपए देकर डोंकी मारे हैं। पता कर लो ना, किसी ने पता हो तो डिटेल में पता चल जाएगा। और वो तो बीवी बच्चों के साथ बेचारे पूरे के पूरे, मतलब वहां पे उनकी जो स्थिति हो रही है, वहां हजारों लोग अब नरक का जीवन जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को, सैनी साहब मुख्यमंत्री साहब को, भगवत मान मुख्यमंत्री साहब को, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, प्रधानमंत्री जी अभी वहां पे जाएंगे, डिनर करेंगे, ट्रंप साहब के पास जाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए ट्रंप साहब से, और जितने भी भारतीय उनको वापस भेजने हैं, ट्रंप साहब को बोलिए अकुन नसारा न लेकर मोदी जी वापस आवें। ये देश के मान सम्मान की भी बात है, और ये मानवता और इंसानियत की भी बात है। अकेले वो नहीं है कि भाई कोई हम ये मान लें कि ये छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो इसलिए